भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आज कांग्रेस का वचन पत्र जारी होगा। सभी वर्गों को साधने की कोशिश रहेगी। इस वचन पत्र के जरिए राजस्थान की तरह 25 लाख के बीमा देगी कांग्रेस। आदिवासियों को भी साधने की कोशिश रहेगी। 25 लाख यूनिवर्सल बीमा कांग्रेस की ओर से दिया जाएगा। तो बता दें आपको, दोपहर 12 बजे रविंद्र भवन में कार्यक्रम होगा। वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए वचन पत्र में 12 गारंटी लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, मैनिफेस्टो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी अपने वचन पत्र पर काम कर रही थी और हर वर्ग को साधने की कोशिश इस वचन पत्र के जरिए रहेगी। पहली कैबिनेट की बैठक में इन गारंटी पर मोहर लगेगी। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो जो वादे लेकर चुनावी समर में कांग्रेस पार्टी उतर रही है उनको तुरंत पूरा किया जाएगा। यानी कि पहली कैबिनेट की बैठक में जो सभी गारंटी कांग्रेस की ओर से दी जाएगी उन पर मोहर लगेगी। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, गेम चेंजर साबित होता है मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस पर काम कर रही है। क्या लग रहा है इस बार कितना इफेक्ट डालेगा ये वचन पत्र? कांग्रेस पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा और कौन कौन से वो बड़े ऐलान है, बड़ी घोषणाएं हैं जो कि शामिल करने जा रही है कांग्रेस अपने वचन पत्र में? देखिए, बिल्कुल हाल ही में जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, चाहे हिमाचल की बात करें, कर्नाटक या राजस्थान की बात करें, तो तीनों राज्यों में जिस तरीके से जिन वचनों के आधार पर सरकार में कांग्रेस पहुंची थी, वही वचन मध्य प्रदेश में भी लगभग लागू हो रहे हैं। खासतौर से हम देख रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने लागू किया था और वचन पत्र में भी शामिल किया था। साथ ही किस तरीके से जो 25 लाख तक का एक यूनिवर्सल बीमा राजस्थान सरकार भी लेकर आई है, उसी को लेकर कांग्रेस को फायदा हुआ था राजस्थान में, वैसा 25 लाख का यूनिवर्सल बीमा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वचन पत्र में शामिल करने जा रही है। इसके साथ ही पढ़ो पढ़ाओ योजना, जिसमें बच्चों को पहली से 12वीं तक के अलग अलग सेगमेंट में 500 से 1500 तक के रुपए की राशि मिलेगी। इसके साथ ही माना जा रहा है वृद्धावस्था पेंशन को भी करीब 600 से बढ़ाकर 1500 करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं महिलाओं से जुड़ी योजना, चाहे 500 में गैस हो, 1500 रुपए महीने हर महीने हो। ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाएगी, किसानों को कर्ज माफ करेगी। जो 2018 की जो आधी अधूरी योजना थी उसको वापस इसमें पूरा करेगी। इसके साथ ही किसानों को 5 रुपए तक की जो पंप है उसको फ्री करेगी। इसके साथ ही बिजली का बिल किसानों का माफ होगा। 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली दी जाएगी। साथ ही 100 रुपए में 100 यूनिट तक की बिजली है वो फ्री दी जाएगी और 200 यूनिट बिजली का बिल आधा किया जाएगा। तो बहुत अलग अलग योजना है। इसके साथ ही युवाओं को लेकर बड़ी घोषणा वचन पत्र में हो सकती है कि यदि आप 12वीं पास तक हैं तो करीब आपको 1500 रुपए महीने मिलेगा, ग्रेजुएट हैं तो 2000 रुपए महीना, और पीजी यदि आप कर चुके हैं तो प्रोत्साहन राशि के तौर पर 3000 रुपए महीने तक की करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं, चाहे किसानों को लेकर एक टाइटल भी दिया गया है कि लागत सरकार की, फायदा किसान का, यानी कि सरकार की लागत होगी खेती किसानी में और फायदा किसानों को होगा। बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है, लेकिन खासतौर से युवाओं पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस है, किसानों पर, और जो पढ़े लिखे छात्र हैं उन्हें रोजगार दे सकते हैं, तो उसको लेकर प्रोत्साहन राशि जैसी अलग अलग योजनाओं के साथ कांग्रेस आगे बढ़ने की तैयारी में। किसानों, महिला, युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स पर कांग्रेस पार्टी की नजर है और इसी के तहत अब ये योजनाएं जो है मैनिफेस्टो में लाई जाएगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, सूरज। तो आज कांग्रेस का वचन पत्र जारी होगा। इसमें तमाम वो घोषणाएं होंगी जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सके। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कौन कौन से वो बड़े ऐलान हैं, कौन कौन सी वो बड़ी गारंटी है जो कि कांग्रेस की ओर से दी जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जैसे ही अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो तुरंत वो वादे पूरे किए जाएंगे। और चलिए आगे